साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में ट्रंप पर इल्जामात की तफसीलात पढ़कर सुनाई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप पर 2016 के इंतखाबात में अदाकारा को खामोश रहने के लिए खुफिया तौर पर रकम देने का इल्जाम है। अदालत के बाहर साबिक सदर के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद। पुलिस की बाहर नफरी भी तैनात। ट्रंप मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर की तारीख कलअदम करार दे दी। आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। गैर आइनी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बायस 13 दिन जाया हो गए। निगरान हुकूमत, आईजी, चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फराहमी यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुल्क किसी भी आईनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी काबीना ने फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। आज फिर 4 अप्रैल को ही इंसाफ का कत्ल हुआ। 3 जजेस पर रेफरेंस दायर किया जाए। नवाज शरीफ का हुकूमत को मशवरा। बोले लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह किया जा रहा है। 3 रुकनी बेंच 4 जजेस के फैसले को नहीं मान रहा। ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। ये फैसला ही इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। मौजूदा बेंच ने एक अक़लीती फैसला जिसे आइनी और कानूनी तौर पे नाफिज नहीं किया जा सकता, उन्होंने अपने इस ऑर्डर में जो आज ऑर्डर उन्होंने या जजमेंट उन्होंने फरमाई है तो उसके ज़रिए से उन्होंने ये नाफिज किया है, जो कि हमारी नज़र में कानून और आइन के जो तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं उतर। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काबिल अमल नहीं। जब अदालत का फैसला ही नहीं है तो तौहीन अदालत कैसे होगी। आज खुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क ले डूबेगी। आईनी बहरान चलता रहेगा तो आगे एक और खतरनाक तजुर्बा होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा खतरनाक तजुर्बे की कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। आनी बहरान को रोकने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीयत को तस्लीम नहीं करते। फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज का हुकूमत से मुतालबा। कहती हैं 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जल्द वफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन शेड्यूल बहाल। पंजाब में 10 अप्रैल तक कागजात जमा होंगे। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को लगेगी। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अमले के लिए रिपोर्ट करेगा। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने सर फैसला दिया है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में कोर्ट का जो भी फैसला होगा जो होगा हम उसी को मानेंगे। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने सर फैसला दिया है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में कोर्ट का जो भी फैसला होगा जो होगा हम उसी को मानेंगे। पंजाब में इंतखाबात की तारीख पर निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए है। 5 मिनट से भी कम वक्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को 20 नंबर देने का असखुद नोटिस केस बंद कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तरमीम होने तक असखुद नोटिस के तमाम मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म दिया था।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जूनियर जजेस का एक और 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिन्होंने फायज ईसा के बेंच के फैसले को उड़ा दिया। अगर 3 रुकनी बेंच की कोई हैसियत नहीं थी तो 6 रुकनी बेंच क्यों बिठाया? IMF से मुआहिदा गले का फंदा बन गया। शरह सूद में मजीद इजाफा 21% की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने एक माह में दूसरी मरतबा इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। मरकजी बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का फैसले पर कहना है कि महंगाई का दबाव मजीद बढ़ गया है। मार्च में महंगाई की शरह 35.4। सियासी हलचल रुपए पर भारी पड़ गई। करेंसी मार्केट में तेजी, रुपए को मजीद रगड़ा लग गया। डॉलर की कदर में 2 रुपए 25 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर 287 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ। सोना भी नई बुलंदियों पर 5,000 रुपए महंगा हो गया। फी तोला कीमत 2,14,500 रुपए हो गई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह दुगनी से भी ज्यादा होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी, जो इस साल दुगनी से ज्यादा 27.5% तक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ग्रोथ में 0.6% कमी हुई है। रवा माली साल के इख्तिताम तक मुआशी तरक्की की शरह 2% तक होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से पेट्रोल इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल से आगाह किया। कहा LCs नहीं खुल रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात कम हो रही हैं। इसहाक़ डार ने इंडस्ट्री के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। दिल के मरीजों के लिए ड्रिप एंड शिफ्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइमरी एंजियोग्राफी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का लाहौर में म्यू अस्पताल का दौरा। साहिवाल में धक्कम पैर से जख्मी खातून की अयादत की। लाहौर में रूटा मेगा प्रोजेक्ट को बिजली की तरसील से मुतल्लिक लेस्को के साथ मुआहिदा तय। लेस्को रावी शहर को नए 132 kV ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम करेगा। बिजली की बिलातातुल फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर रिहायशी मनसूबा चहार बाग, इंडस्ट्रियल सिटी और सफायर बे को बिजली फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में एंटरटेनमेंट सिटी को बिजली फराहम की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोहम्मद तुमान के ज़ेर सदारत इजलास। रावी अर्बन सिटी को बिजली की फराहमी से मुतल्लिक जायजा लिया गया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह एक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह भी टीम का हिस्सा।